आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ नहीं लर्न करना है। अभी आपने कहीं से कोई बुक ले ली, कहीं से नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपने, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही आपको अपनी हर एक टॉपिक पर पकड़ बनानी है। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाने हैं और उनका अपना एक मॉक टेस्ट लगाना है। जहां पर गलतियां, उस गलतियों को नोट करना है, उसको लाइटली नहीं लेना। टॉपर्स मोड का मतलब अब बिल्कुल पूरी तरीके से मैं तैयार हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको फोड़ने के लिए एकदम तैयार हूं। एक्यूरेट मैं उसका आंसर दूंगा। इमेजिन करो आज से ठीक 5 महीने बाद आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है। उस मोमेंट पर आपके सामने 2 बातें होंगी। या तो क्वेश्चन पेपर देखकर आप कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहे होंगे क्योंकि आपने एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करी थी, या फिर रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश थोड़ा समय और पढ़ लेता, थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर लेता। बट रिलैक्स, डोंट वरी, आप अभी भी कर सकते हो। तो अपनी कॉन्फिडेंट वाली जर्नी को आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे? स्टूडेंट, सीयूईटी का एग्जाम सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक सही डायरेक्शन भी मांगता है, और वही डायरेक्शन आपको देने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वो 5 मंथ्स का क्रिस्टल क्लियर, एकदम प्रैक्टिकल और टॉपर स्टाइल वाला रोड मैप। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कब मॉक टेस्ट लगाने, कब पीवाईक्यूज लगाने हैं, कब कितना पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आपके सारी कंफ्यूजन दूर होने वाले। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नियर तक शेयर भी कर देना है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन। ठीक है, सीयूईटी 2026 ह्यूमैनिटीज 5 मंथ्स कंप्लीट डिटेल प्लान। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अपने फर्स्ट मंथ की, जो कि हम फाउंडेशन मंथ के नाम से जानते हैं। अभी इसको क्यों फाउंडेशन मंथ कहा गया? क्योंकि इसमें आपको अपने हर एक कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनानी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अब आपको पूरा नहीं पढ़ना, हार्डवर्क करने का टाइम निकल गया, अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, 80-20 वाला रूल्स फॉलो करना है, जिसमें 20% ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, 80% सिर्फ हमें समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन कैसे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, सीयूईटी में जो भी डोमेन्स हैं आपके पास में, जो भी सब्जेक्ट है, जिसका भी आप एग्जाम देना चाहते हो, तो उसका अपना सिलेबस, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपनी स्टडी टेबल पर स्टिक कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। आते जाते जब भी आप पढ़ने बैठोगे कम से कम सामने दिखेगा, तो एक ये तो रहेगा अभी मेरा इतना सिलेबस हो गया है, बार बार आपको याद दिलाता रहेगा, जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे, इतना मुझे पढ़ना है, इतना मैंने पढ़ लिया, अब इतना रह गया है। तो एक तरीके से ये आपको मोटिवेट करने के लिए भी होगा, राइट। दूसरा काम क्या करना है, स्टार्ट विद द बेसिक। अब आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना, बेसिक से स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें से 20% जो इंपॉर्टेंट होता है वही आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाएंगी, टाइमलाइंस आ जाएंगी, है ना, मैप्स आ जाएंगे। अगर मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की बात करूं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी आपको सिर्फ उसी पर ही फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद में फोकस ओनली द 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेकर नहीं बैठने हैं, आपको एक टाइम में 2 सब्जेक्ट। अगर मान लो आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो उन 2-3 घंटों के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। ये नहीं कि आपने मल्टीपल सब्जेक्ट उठा लिए, आपने इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सारे सब्जेक्ट की बुक लेकर बैठ गए हो। नहीं भाई, 2 लेनी है, ताकि मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं, उस पर अच्छे से फोकस कर सकूं और लगातार उस पर जो है ध्यान दे करके हर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। बाय एंड ऑफ द मंथ, देखना आप एंड तक आते आते, इस मंथ के एंड तक आते आते 60% सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। 60% आपका वो सिलेबस कवर हो चुका होगा जिस पर आप अपनी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बना चुके होंगे। आप ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल एक इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि किस तरीके से जो मैंने चीजें बताई हैं, लास्ट तक आते आते आप अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंट पाओगे। फोकस क्या करना है आपने, ओरिएंटेड लर्निंग एंड द नथिंग एक्स्ट्रा। आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ नहीं लर्न करना है। अभी आपने कहीं से कोई बुक ले ली, कहीं से नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपने, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही आपको अपनी हर एक टॉपिक पर पकड़ बनानी है। तो आपने क्या करना है, ओरिएंटेड लर्निंग। अभी आपने सिर्फ लर्निंग पर फोकस करना है। ठीक है, आपने स्टडी जब आप करते हो तो रीडिंग करते हो ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती चली जाएगी, राइट। तो अपनी लर्निंग पर फोकस करनी है, कब, क्यों, कैसे, उसको लॉजिकली समझना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, नथिंग एक्स्ट्रा, कोई भी आपने एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंड मंथ में आपने क्या करना है, पीवाईक्यूज और स्मार्ट स्टडी करनी है। लेकिन कैसे? अभी हमने जो रीडिंग का काम था, जो हमने समझने का काम था, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने का काम था, वो तो हमने फर्स्ट मंथ में कर लिया, यानी कि हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हो गया। अब सेकेंड मंथ में क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज और स्मार्ट स्टडी करनी है। लेकिन कैसे? स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट 3 ईयर्स पीवाईक्यू। अब मैंने क्या कहा, 20% जो आपको करना है वो कैसे पता चलेगा आपको, पीवाईक्यूज से पता चलेगा।
पीवाईक्यूज में बार बार किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर को पकड़ो ना जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी पर अपनी पकड़ बनानी है, राइट। तो स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यूज, राइट। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 75% सिलेबस कंप्लीशन का होना चाहिए कि अब मेरा 100% जितना मेरा बच रहा था 75 मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है। ये टारगेट आपने लेकर चलना है, ठीक है, सेकेंड मंथ के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 60-30 और 10 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 60% टाइम जो है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को देखना है जो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएंगे। सेकंड 30% अपने मीडियम टॉपिक को देना है जिसमें से क्वेश्चन पूछे तो गए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए और बिल्कुल भी नहीं पूछे गए ऐसा भी नहीं है, तो वो मीडियम वाले चैप्टर्स उठाने हैं। और 10% अपने उनको टाइम देना है जो लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, यानी कि जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकी नहीं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना कि भाई इससे क्वेश्चन आएगा नहीं चलो छोड़ देते हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से 60-30 और 10 वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट एक्यूरेसी परफॉर्मेंस मंथ। अब जो थर्ड मंथ है उसमें क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब पीवाईक्यूज लगाने हैं, वो भी तो सारा बता रही हूं ना। तो यहां पर थर्ड मंथ में क्या करना है, मॉक टेस्ट एंड एक्यूरेसी पर आपने काम करना है जो कि हमारा परफॉर्मेंस मंथ होगा, ठीक है। स्टार्ट गिविंग द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। अब आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। उसके बाद में आफ्टर एवरी मॉक स्पेंड 20 मिनट्स चेकिंग। अब आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, आपने उसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनाए। कई बार मैं जब हिस्ट्री पढ़ाती हूं तो आपको ये बताती हूँ कि देखो बच्चा इस 2 लाइन से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन से 4 to 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाने हैं और उनका अपने एक मॉक टेस्ट लगाना है। जहां पर गलतियां, उस गलतियों को नोट करना है, उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है यही जो आप गलती कर रहे हो ना, यही गलती वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो बिल्कुल भी इन मिस्टेक से आपको अपने आप को इंप्रूव करना है कि ये मिस्टेक मेरी आगे नहीं होनी चाहिए। अपने एक नोटबुक बना लो, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो उस पर थोड़ा सा और ध्यान दो ताकि वो क्वेश्चन आगे गलत ना हो, राइट। उसके बाद में व्हाई डिड यू गेट दिस रॉन्ग, तो आप ये सोचो कि आपने गलत क्यों किया, लॉजिकली सोचो उसको, इसमें क्या आना चाहिए था, मैं क्या कर सकता था इसमें, वो चीजें आपने, वो अप्रोच वहां पर आपने लगानी है। वॉज इट स्पीड, तो क्या इतनी स्पीड मेरी ठीक है, कंफ्यूजन है या फिर जो है केयरलेसनेस है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको इन 3 क्वेश्चन के साथ में मिलेगा। मेरा ये जो क्वेश्चन गलत हुआ ये क्यों हुआ, मैं उसमें कंफ्यूज था इसलिए गलत हुआ, या फिर मेरी स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी, जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए वो गलत हुआ, या फिर केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है, कि मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो आप इन तीनों में से आप देखना एक तो आपको आंसर जरूर मिलेगा कि मेरा इस वजह से ये गलत हुआ है। सही कह रही हूं, बिल्कुल ना। तो अब यहां पर टारगेट क्या है, एक्यूरेसी अबाउट 60%। अब यहां पर आपकी जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन को सही करने की, वो 60% होनी चाहिए। 40% अभी भी गलतियां हो रही है, लेकिन टारगेट लेकर चलना है कि 60% मेरे क्वेश्चन सही निकल जाए, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे मान लो 10 में से 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो 4 गलत हो गए, तो क्यों हुए सोच करके उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। 100 में से 60 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, क्लियर है। अब यहां पर 4 मंथ में क्या करेंगे, फुल रिवीजन एंड फुल टेस्ट। अब यहां हमारा 4 मंथ जो है वो पूरा रिवीजन मंथ होगा, ठीक है। इसके अंदर हमें फुल रिवीजन करनी है, फुल टेस्ट देने हैं। स्टार्ट गिविंग द फुल सिलेबस टेस्ट। अब आपको यहां पर टॉपिक वाइज नहीं, फुल सिलेबस, पहले तो हमने क्या किया था, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लिए थे कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, सही हुए। अब आपने क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट एवरी 3-4 डेज, राइट। तो अपने पूरा सिलेबस, जैसे मान लो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, तो 3-4 दिन में आपने क्या करना है, आज आपने हिस्ट्री का दे दिया, 3-4 दिन बाद पॉलिटी का दे दो, उससे 3-4 दिन बाद आपने ज्योग्राफी का दे दिया, उससे 3-4 दिन बाद आपने सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, जो भी आपके है, तो उसके अंदर 3-3, 4-4 दिन के अंदर आप पूरे सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का, जितने चैप्टर हैं सभी को मिलाकर के टेस्ट देना है, राइट। क्रिएट 1 पेज नोट फॉर एवरी चैप्टर। अब आपने क्या करना है, जहां पर भी गलतियां हुई है ना, तो उसको ये देखो कि कहां पर क्या गलतियां हुई है, तो जो आपने नोट्स कभी बनाए थे उसमें थोड़ा सा चेकआउट करो, और वो जो नोट्स बनाए थे, हो सकता है पहले बहुत बड़े बड़े, लेकिन अभी जो नोट्स बनाओगे ना कि गलतियां कहां पर हुई है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसका 1 पेज शॉर्ट नोट बना लीजिए। फॉलो द 3 रिवीजन। अब बच्चा ये जो नोट्स बनाओगे ना, आप 1 पेज नोट्स बनाओगे, यानी कि जो आपने टेस्ट दिया, फुल टेस्ट दे दिया आपने, तो उसके अलावा आप जो 1 पेज, पूरे चैप्टर को आपने 1 पेज में
समराइज कर देना है, 1 पेज में वो बातें लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो होंगे ना नोट्स होंगे, ये आपको बाद में रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। फॉलो द 3R रिवीजन मेथड। तो रीड, रिकॉल और री अटेम्प्ट। तो आपने क्या करना है, रीड करना है, रिकॉल करना है, ये चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, यार मैंने तो वो पढ़ा, तो थोड़ा सा रिकॉल करना है और उसको री अटेम्प्ट करना है। जो गलती हुई ना उसको री अटेम्प्ट करके देखो, अब वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टारगेट क्या करना है, 90% सिलेबस स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, राइट। अब आपको 90% अपने काम करना है। 10 क्वेश्चन में से आपके 9 क्वेश्चन जो है वो सही होने ही चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी है आपने, राइट, जो मैंने बताई है। 5th मंथ में क्या करना है, आपने टॉपर्स मोड पर आ जाना है। जो टॉपर्स मोड होते हैं ना, मतलब टॉपर्स मोड का मतलब अब बिल्कुल पूरी तरीके से मैं तैयार हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको फोड़ने के लिए एकदम तैयार हूं, एक्यूरेट में उसका आंसर दूंगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये होती है टॉपर्स मोड। गिव ऑल्टरनेट डेज फुल मॉक टेस्ट। अब आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, जैसे आपका एग्जाम में आता है सेम वैसे ही, राइट, उस तरीके से। रिवाइज ओनली माइक्रो नोट्स एंड। तो ये मॉक टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है, एक बार जितने भी आपने नोट्स बनाए थे हर एक चैप्टर के, उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड OMR फिलिंग। अपने सामने घड़ी लेकर बैठ जाओ, है ना, उस पर टाइमर लगा दो, या मोबाइल तो होगा ही, उस पर टाइमर सेट कर दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एकदम रियल फीलिंग आनी चाहिए आपको एग्जाम वाली, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड OMR फिलिंग। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। आज अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा लगा है, मान लो 2 घंटे में आपने 60 क्वेश्चन किए, कोई बात नहीं, फिर आपको 1.5 लग गया, फिर आपको 1। तो इस तरीके से आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ जाएंगी आपकी, ठीक है। और OMR की फिलिंग जो प्रैक्टिस है उसको जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में गलतियां करोगे तो थोड़ा सा उसको देख लेना 5th मंथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, जहां तक आप यहां पहुंचते पहुंचते यहां तक आ गए हो, कॉन्फिडेंट रखो अपने पर कि मैंने पूरी तरीके से अपना 100% दिया है, डेडिकेटेड होकर के मैंने अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है। तो ये जो पॉजिटिविटी है यही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो कभी भी नेगेटिव मत सोचना, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, नेगेटिव मत सोचना है। जो आता है बिल्कुल आता है और सही करके आऊंगा मैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी मेहनत पर, ठीक है। टारगेट यहां पर 80 to 90 एक्यूरेसी बिफोर एग्जाम डे। तो बिफोर एग्जाम डे आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 80 से 90% होनी चाहिए। एग्जाम डे से पहले की बात कर रही हूं, ठीक है। तो ये था बच्चा पूरा का पूरा 5 मंथ्स का रोड मैप। और अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि अच्छी तरीके से मैं जो है एक सही गाइडेंस के साथ में अपनी प्रिपरेशन करूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप विजेता बैच को एनरोल कर सकते हैं। विजेता बैच जो है आपका, विजेता बैच है, विजेता प्रो है, विजेता प्रो मैक्स है, और ये है हिस्ट्री के माइंड मैप की बुक। तो आप इनसे भी क्या कर सकते हो, इस पूरे मतलब माइंड मैप में हर एक चैप्टर के माइंड मैप मैंने बना दिए हैं, मतलब पूरे चैप्टर को एक पेज में मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। और इसकी क्लासेस जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली, तो जाकर के इसको अभी एनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, क्योंकि 40% का डिस्काउंट अभी आपका चल रहा है। और 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है, यहां पर कोड लगाना है Y489। तो बच्चा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भी टाइम है। अगर आप वाकई में सीरियस हो, अच्छे मार्क्स लाने हैं आपने, तो अभी से लग जाओ। और ये आपके सामने रास्ता है। तो विजेता प्रो मैक्स के अंदर आपको क्लास 12th और CUT दोनों का जो है वो प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप इसको जाकर के एनरोल कर लो। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो फटाफट से ऐप स्टोर से क्या कर सकते हो, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे डाउनलोड किया करियर्स अड्डा की ऐप को, तो यहाँ पर CUT अड्डा आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। ये इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स पर क्लिक करना है। और ये है यहाँ पर व्यू ऑल पे जाओगे तो आपके जो भी फ्रेंड्स है अदर स्ट्रीम्स के, आप उनको भी बता सकते हो। कूपन कोड सबके लिए सेम रहेगा Y489, ठीक है। तो ये विजेता प्रो है खाली क्लास 12th के लिए, इसमें आपको बुक भी मिलेगी। और ये विजेता प्रो मैक्स है, जैसे आईफोन होते हैं सेम उसी तरीके से। तो इसमें CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए, चाहो तो आप उनमें से विजेता सिंपल वाला या विजेता प्रो भी ले सकते हो। ये प्रो मैक्स के अंदर आपको CUT की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, राइट। तो यहां पर आपको Y489 ये कूपन कोड लगाना है, और इस कूपन कोड से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली 3698 के अंदर आपको 2 बड़े एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो जाइए आज ही एनरोल कीजिए और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।